नॉर्मल गुफ्तगू में एक नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। मोहम्मद अवैस। आज मेरे साथ मेरे दोस्त नवीद नहीं है। उनकी कुछ मसरूफियत थी तो वो आज मुझे ज्वाइन नहीं कर सके। हाँ, लेकिन मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो हमारे माशरे का ना एक आप कह लें कि एक जनरल एक प्रॉब्लम बन गई है। और वो टॉपिक ये है कि क्या हमारी तरबियत हमारे माँ बाप ने ठीक की, या हमारी तरबियत ठीक हुई अगर हम अपने माँ बाप को ब्लेम ना भी करें तो इसके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन मैं करना चाह रहा था। क्योंकि हम अपने आस-पास देखते हैं कि हमारी जो करंट जनरेशन चल रही है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, कोई भी चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ट्रैफ़िक लाइट पे हमें रुकना प्रॉब्लम लगता है, किसी भी लाइन में लगना हमें प्रॉब्लम लगता है, कहीं पार्किंग हमें ना मिल रही हो तो वहाँ हमारा झगड़ा हो जाता है, किसी ने हॉर्न बजा दिया तो उससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर कोई हमें क्रॉस कर ले, ओवरटेक कर ले, तो उससे हमें पंगा हो जाता है। तो खैर ये बात है। तो मतलब मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था कि ये एक सीरियस मैटर है। थोड़ा-सा हमें इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। कंट्रोल करने के बजाय हम लोग इन चीज़ों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं हम लोग। तो मतलब सवाल ये है कि क्या हमारे माँ-बाप ने हमारी तरबियत ठीक नहीं की, या हम खुद ही ऐसे हो गए? आखिर इसकी वजह क्या है? तो मेरा तो इसके ऊपर ये टेक है, मैं ये समझता हूँ कि शायद हम खुद भी इसके बहुत बड़े इस चीज़ में कल्प्रिट हैं कि हमने भी अपने ऊपर कुछ नहीं ध्यान दिया, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। और हमारे माँ-बाप, उनको तो असल में बात ये होती है कि बच्चा वही सीखता है जो उसके माहौल में उसको दिया जाता है। वैसे तो हर माँ-बाप अपने बच्चे को सारी अच्छी बातें बताते हैं कि झूठ मत बोलो, जो बड़े हैं उनका लिहाज़ करो, तमीज़ से रहो। मतलब जो बेसिक्स हैं वो हम सब सिखाते हैं अपने बच्चों को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर भी वो उन चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं दिखता हमें उस तरह का। हमारे माशरे में आस-पास जब हम देखते हैं, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रही है इस वक़्त, वो हम समझ ही सकते हैं। तो असल में कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं इसमें कि बच्चा सिर्फ़ सीख नहीं रहा होता जो हम उसको बता रहे हैं, सिर्फ़ वही नहीं सीख रहा होता, वो आस-पास देख भी रहा होता है, उसको माहौल में नज़र आ रहा होता है कि मेरे आस-पास क्या हो रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हमारे पास ही बच्चा बैठा है, तो बोल देंगे कि बेटा बोल दो कि पापा नहीं है घर पे। तो बच्चा बोल देगा कि पापा नहीं है घर पे, तो बच्चा तो वही सीखेगा। जब आप बच्चे को यही सिखाएँगे कि पापा नहीं है घर पे, तो एक चीज़ उसने सीख ली कि उसने झूठ बोलना है, तो झूठ बोलना उसने सीख लिया। अब ये चीज़ उसके लिए कम बुरी हो गई। अब बुराई के लिए ये होता है कि जब बुराई आप शुरू-शुरू में करते हैं, आपको बड़ी लगती है। फिर जब आप उसको करते रहते हैं, तो आप यूज़्ड टू हो जाते हैं, आपका माइंड उस चीज़ को आपका आप उसको उस चीज़ को दिलो-दिमाग से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसका बुरा होना कम हो जाता है, बुरा लगना आपको कम हो जाता है। वो चीज़ बुरी ही रहती है, लेकिन आपको उसका बुरा लगना कम हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए मतलब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे अब जैसे हमें देखते हैं, कुछ भी सीखते हैं हमसे, तो वो यही सीखेंगे जो हम करेंगे उनके सामने, जैसा हम बिहेव करेंगे वो वही सीखेंगे। अब एक बच्चा अगर अपने घर में देख रहा है कि उसकी माँ उसकी डोमेस्टिक हेल्प के साथ कैसे बिहेव कर रही है, तो वो वैसा ही सीखेगा। और अगर बच्चा जो देख रहा है कि उसके बाप अपने दोस्तों के साथ, अपने आस-पास के लोगों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में कैसा बिहेव करता है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो अब जो बच्चा आज 5 साल का है, 10, 15, 20 साल के बाद जब वो जवान होगा, उसने प्रैक्टिकल लाइफ़ में एंटर होना है, तो वो जो चीज़ें उसने 4-5 साल की एज में सीखी हैं, वही सब वो आगे जाके इम्प्लीमेंट करेगा, वही सब वो सिखाएगा, उसकी ज़िंदगी वैसे ही गुज़रेगी। हम लोगों ने भी जो कुछ सीखा, हमने भी वही सब कर रहे हैं, हम भी वही वैसे ही ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें अच्छी चीज़ें सिखाई नहीं गई, प्रॉब्लम ये है कि हमें वर्बली तो सब बताया गया, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करके नहीं दिखाया गया। बच्चे को सिर्फ़ वर्बली सबक देने से, उसको लेक्चर देने से वो चीज़ें नहीं सीखता। उसके आगे आपको प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल क्रिएट करनी होती है। खुद उन चीज़ों को अपने इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर। खुद अपने वो सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, जो आप अपने बच्चे से उम्मीद लगाते हैं कि वो सीखे और वो ऐसा बढ़े और ये सब करे। तो मतलब बात ये है कि हम बताते तो सब कुछ है, अपने बच्चे को मारते-पीटते भी हैं, सिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चा सीखता नहीं है। तो वो सीखेगा कैसे जब तक हम खुद उसके सामने वो एग्ज़ाम्पल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली उसके सामने वो चीज़ अपने ऊपर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस चीज़ को एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा ऐसे। अब प्रॉब्लम ये है
कि हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे से कि वो बड़ों को रिस्पेक्ट दे। हर आने जाने वाले मतलब घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, कोई भी आते हैं, उनसे रिस्पेक्ट से बात करें, उनके सामने ऊँचा ना बोले। हम असल में बच्चों को कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ें सिखा रहे होते हैं। इसलिए नहीं सिखा रहे होते कि उसकी तरबियत हो और वो एक अच्छा इंसान बने। हम बस ये चाह रहे थे कि बच्चा कंट्रोल में रहे हमारे। हमारे कंट्रोल से निकलेगा तो बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चा सीख रहा होता है अपने माँ-बाप से सबसे पहले, उसके बाद अपने दोस्तों से, उसके बाद मोहल्ले से, स्कूल से, कॉलेज से, इन सब चीज़ों से बच्चा चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। बच्चे के जब मतलब छोटी उम्र में बच्चा 4-5 साल की उम्र में वो उसका लर्निंग फ़ेज़ होता है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, बहुत डीपली देख रहा होता है हर चीज़ को। हम लोग तो ये कहते हैं कि छोटा-सा बच्चा है, इसको क्या पता? लेकिन बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और वो सीख रहे होते हैं हर चीज़ को। ये तो मतलब अल्लाह की तरफ से ऐसा है। तो हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि सिर्फ़ हमें अच्छी बातें सिखानी नहीं है, उनको प्रैक्टिकली भी करके दिखाना है ताकि हमारा बच्चा उन चीज़ों में भी इम्प्रूव हो। वो खुद ब खुद फिर हमें उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, फिर जो वो देखेगा वो वैसा ही करता जाएगा। अब हमें देख लें, हमने जो कुछ देखा अपने आस-पास माहौल में हम आज वही सब कर रहे हैं। हमने देखा कि लोग गुस्सा करते हैं, लोग लड़ाई-झगड़ा करते हैं, लोग मतलब ऐसी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आज हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र रही है। ऐसा नहीं है कि हम गलत हैं या हमारा मुआशरा गलत है। बात ये है कि हमें जो चीज़ें दिखाई गई वो चीज़ें हमारे अंदर खुद ही हमारे अंदर आ गईं। हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। हमें गलत होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा क्योंकि वो हमें दिखता रहा, हम वही सब हमारे नॉर्मलाइज़ हो गया, तो हम वही सब करते रहे। तो बात ये है, असल में प्रॉब्लम वहाँ से आती है कि जब आप बच्चे को फ़ोर्स करते हैं कि वो आपसे कुछ सीखे, आप उसको मारते हैं, आप उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चा जो है ना, उससे फिर वो बिगड़ता है, बगावत पैदा होती है बच्चे के अंदर। तो वो इन चीज़ों को फिर पिक करना छोड़ देता है। वो फिर अगर आप उसको सीधा रास्ता बताएँगे भी, तो भी वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। तो सबसे पहले आपने सोचना ये है कि मेरा बच्चा इस तरफ जा क्यों रहा है? अपने अपने आप में देखना है, अपने गिरेबान में देखना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कह देते हैं बहुत सिंपल सी एक जुमला हमारे घरों में, हमारी महफ़िलों में बोला जाता है कि ज़माना बहुत ख़राब है और दुनिया बहुत ख़राब हो गई है। भई ज़माना कैसे ख़राब हो गया, दुनिया कैसे ख़राब हो गई? हम रहते हैं ना इसमें, ज़माने में कौन है? मैं हूँ, आप हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, तो हम ही लोग हैं। हमें तो हमारे माँ-बाप ने ये नहीं सिखाया था। अगर आप दुनियावी लिहाज़ से अगर देखते हैं जो चल रहा है, तो हमें तो हमारे माँ-बाप ने कभी नहीं कहा कि तुम झूठ बोलो, तुम किसी से लड़ाई-झगड़ा करो, बाहर शोर-शराबा करो, ऊँची आवाज़ में मतलब किसी से लड़ाई हो, कुछ भी हो, बहस करो या बड़ों के सामने उनको जवाब दो, उनसे बहस करो। तो किसी को भी सिखाया नहीं गया ये सब। हर माँ-बाप की यही कोशिश होती है कि अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट उसको तरबियत की जाए, उसको तालीम दी जाए, उसको अच्छा इंसान बनाया जाए। हम बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन उनके इंसान बनने पे हमें अच्छे इंसान बनने पे हमारी कोई वो नहीं होती, तवज्जो नहीं होती और हम उनको एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं। पहले ये होता था कि एक कामयाब इंसान होने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी था। जो एक इंसान अच्छा है, तो वो एक कामयाब इंसान भी वही है। तो आजकल तो ख़ैर कामयाबी के और अच्छाई के पैमाने बदल गए हैं। तो आजकल तो ये देखा जाता है कि इसके पास गाड़ी कौन-सी है, इसके पास ये कपड़े कौन से ब्रांड के पहनता है, इसके पास मोबाइल कौन-सा है और इसके पास इसका बैंक बैलेंस कितना है और सबसे बढ़कर जब से ये सोशल मीडिया आया, तब तो मतलब अल्लाह ही हाफ़िज़ हो गया ना। फिर तो ये देखा जाता है आजकल कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक पे कितने हैं, यूट्यूब पे कुछ कर रहा है तो यूट्यूब पे कितने हैं, फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं उसके। तो मतलब आजकल तो ये चीज़ें ये एक मयार बन गया है, किसी के अच्छे या बुरे होने का, किसी के कामयाब और नाकाम होने का। मतलब ये सब चीज़ें तो यहाँ हैं, आज हैं, कल नहीं हैं। लोग झूठ बोल के अपना बच्चे देखते हैं कि मतलब कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो झूठ बोल के अपने आप को बहुत अमीर और बहुत बड़ा मतलब लार्जर दैन लाइफ़ अपनी पर्सोना क्रिएट करके लोगों को दिखाते हैं। तो बच्चे इम्प्रेस होते हैं, फिर बच्चे भी वही सब वो झूठ-मूठ में फिर अपने ऊपर वो चीज़ें तारी हो जाती हैं, उनके माइंड में बैठती हैं। तो वो री-एनेक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अपने माँ-बाप को फिर तंग करते हैं। तो मतलब ये ओवरऑल ये एक सर्कल है, जो हमारे इर्द-गिर्द जो सब चल रहा है ये एक मूवी है। तो इस मूवी में से हमने जो कुछ सीख लिया वो सीख लिया। एक बच्चे ने 4, 5, 6 साल की उम्र में जो सीखना था वो सीख लिया। अब वो जब बड़ा हो जाएगा तो फिर उसने जो सीखा हुआ है वो उसने बाहर निकालना है। वो उसने फिर जब निकालना है तो फिर वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वो हम कहते हैं कि ये तो अच्छा इंसान नहीं है, हमने तरबियत ठीक नहीं की। माँ-बाप ये सोचते हैं कि हमने तरबियत अच्छी नहीं की। माँ-बाप सिंपली कह देते हैं कि बस ज़माना ही ऐसा है, बच्चे ही ऐसे हैं, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। आजकल के बच्चे या पिछले ज़माने के बच्चे, बच्चा तो बच्चा है।
वो तो एक मतलब कोरा कागज़ है, तो उसके ऊपर जो लिखा जाएगा, आप वही आपको वही पढ़ने को मिलेगा बाद में। तो आपने जब लिखना है तब सोचना है कि आप इस कोरे कागज़ पे क्या लिख रहे हैं। तो मतलब मैं तो ये थोड़ी-सी इमोशनल चीज़ है मेरे लिए कि हमारा ज़माना किस तरह, हमारी दुनिया, हमारे लोग, हमारा ये सब किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। दुनिया को क्या होता जा रहा है। 15-20 साल, 25 साल पहले कदरे बेहतर था ये सब, लेकिन अब लोग शाउट करना, लोगों को डिग्रेड करना, डिवैल्यू करना, ये सब करना अब लोग अपने अपने लिए बहुत बायज़ फ़ख्र समझते हैं कि मैंने ये कर लिया तो मतलब मैंने बड़ा काम कर लिया। तो इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होगा। तो एंड में फिर मैं यही कहूँगा कि कमी कहाँ रही है हमारी तरबियत में? आया उसका ज़िम्मेदार हम हैं, हमारे माँ-बाप, हमारे आस-पास के लोग, आखिर कहीं न कहीं तो कमी है। तो अगर हमने इस्लाह करनी है, तो मैंने मेरी इस्लाह करनी है, आपने अपनी इस्लाह करनी है। हर एक फ़र्द जब अपनी इस्लाह खुद करेगा, अपने ऊपर काम करेगा, अपनी रूटीन को, अपनी ज़िंदगी को ठीक से गुज़ारेगा, अच्छे से गुज़ारेगा, तो बच्चे वही सीखेंगे और आज की नस्ल तो जैसी-तैसी है, चल ही रही है। तो आगे की नस्लें हमारी बेहतर हो सकती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हों, हमारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियाँ बेहतर हों। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।